गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से होंगे। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने HMIS के लिए एक मुहिम छेड़ी हुई है कि HMIS का डेटा आप आसानी से रिपोर्ट सेक्शन में आप जा करके निशामणि के प्लेलिस्ट में HMIS रिपोर्ट को देख पाएंगे। जिस प्रकार आपने यूविन को देखा, अर्थात जो यूविन टीकाकरण में एक एक बिंदुवार जानकारी हमने देने का प्रयास किया है कि हर स्तर पर, चाहे मितानिन हो, ANM हो, चाहे फैसिलिटी मैनेजर हो, सब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, उनकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन तमाम चीज़ों को आप तक बताने का हमने प्रयास किया है और कोशिश किया है कि यूविन को आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। अगर आपने अभी भी यूविन को नहीं देखा है तो यूविन के संबंध में तमाम जानकारियाँ मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी वो तमाम सीरीज M1 से लेकर के M17 तक का हर कंपोनेंट को हम बना रहे हैं ताकि आप आसानी से जब डाटा फिल करेंगे उस समय आप डाटा को कैसे भरना है, किस तरह से आप रिपोर्टिंग करना है, वो तमाम चीज़ें, चाहे सब सेंटर HWC लेवल का हो, EAC HWC लेवल का हो, या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, किसी भी स्तर का रिपोर्टिंग सिस्टम क्यों ना हो, वो कैसे आपको डेटा को फिल करना है उसको हमने समझाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप उसे आसानी से देख करके समझ पाएंगे। उसी तरह अभी कायाकल्प भी आ रहा है। कायाकल्प में जो 5S की बात है वो तमाम चीज़ें, कायाकल्प में क्या कितने स्कोर होते हैं, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टीम वर्क की क्या बेनिफिट्स हैं कायाकल्प में, वो तमाम जानकारियां हम अपने इस चैनल में, कायाकल्प के पोर्टल में हमने दे रखा है। आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो हमने वहाँ पे अलग अलग फोल्डर बना रखा है, चाहे वो HMIS का हो, डेटा क्वालिटी की बात हो, कायाकल्प हो, एनक्वास की बात हो, इस तमाम चीज़ें हमने वहाँ पे एक छोटे छोटे 15 मिनट 10 मिनट के वीडियो के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। जब आप उस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने घर बैठे उन तमाम जानकारियां आसानी से हासिल कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। हम सभी छोटे छोटे टुकड़े में अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसा दौर आएगा कि हम सभी आसानी से हमारे दिए गए उच्चाधिकारियों के कार्यों को सरलतापूर्वक कर लेंगे। वर्तमान में HMIS में बहुत सारे कंपोनेंट आपके जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डेटा एलिमेंट ऐड हुए हैं, जिसमें चाहे वो अनीमिया मुक्त भारत की बात हो, TB हो, मलेरिया हो, लेप्रोसी हो, इन तमाम चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। और जितने प्रकार के आपके जो OPD है, IPD है, डेथ है, वो तमाम रिपोर्ट्स, तमाम टेस्ट के रिपोर्ट सारे के सारे इंक्लूड होकर के HMIS रिपोर्ट में इंक्लूड हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप HMIS रिपोर्ट भरते समय इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें ताकि आप वहाँ समझ हो जाए कि उस कॉलम में क्या भरना है। जैसे फील्ड विजिट में हम जाते हैं तो कई बार ये देखने को आता है कि जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एक्सक्लूडिंग, मतलब छोड़कर, जो रात में कितने लोग वहाँ रुके C सेक्शन को छोड़कर, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एक्सक्लूड, उसको छोड़ना है, उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरह से कई जगह हमने पाया कि हम इन तमाम चीज़ों को जो शब्द से पढ़ नहीं रहे हैं, जब वो कॉलम को हम पढ़ेंगे नहीं तो पुराने फॉर्मेट के अनुसार हम उसमें रिपोर्टिंग कर देंगे, जो कि बाद में वो कठिन होगा और ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप उन एक एक कॉलम को, एक एक रो का डिस्क्रिप्शन, उसका परिभाषा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम डाटा जो मैनेजर है या डाटा एंट्री ऑपरेटर के भरोसे हम उस रिपोर्ट को छोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो भर दिया होगा, सही भरा होगा, पर ये नहीं है। हमको ये मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मंथली रिपोर्टिंग है, माह में एक बार भरना है। अगर मान लीजिए भर भी देता है टाइमली, 5 तारीख तक भर भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 10 तारीख के पहले पहले आप उस डेटा को वैलिडेट कर लीजिए। ये सभी जिम्मेदारी सभी सुपरवाइजर, मेडिकल ऑफिसर, खंड चिकित्सा अधिकारी, उन तमाम लोगों की है। जो HMIS कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो डेटा एंट्री हो रही है उन डेटा एंट्री को बारीकी से निगरानी करें, उसका परीक्षण करें, क्योंकि यही डेटा आपके प्लानिंग डिवीजन में जाकर के काम आता है। प्लानिंग में आपका यही डाटा का उपयोग होता है, जो कार्य योजना बनती है उसमें उपयोग होता है। तो अगर हम डेटा ही गलत डालेंगे तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात होगी, और डेटा अगर सही रहेगा तो हमारा प्लानिंग भी सही होगा, हम आने वाले जो रणनीति तैयार करेंगे उसके लिए भी हमारा डेटा का उपयोग सही तरीके से होगा। तो मैं यही कहूँगा, सभी से मेरा निवेदन होगा कि आप अपने डेटा का
परीक्षण कर लें। इससे तो हमने जो है एक्सेल शीट में वैलिडेशन भी तैयार किया है। आप वैलिडेशन का भी हमने वीडियो डाल रखा है, जहां पे आप वैलिडेशन को भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से हम एक्सेल में कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और डेटा जो है लिंक हाइपर लिंक के माध्यम से वैलिडेट होकर आगे निकलता है। वो तमाम चीज़ें हमने अपने HMIS फोल्डर में दे रखा है। आप जा करके वहाँ देख करके आसानी से उसको समझ सकते हैं। और साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी निशामणि मोटिवेशनल चैनल पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े रूप में, छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों में आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब मिल करके एक बेहतरीन रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप करें और आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ को, भारत को पूरे विश्व में एक नए मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करें। कहा भी गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम छोटे छोटे टुकड़े में थोड़े थोड़े प्रयास करेंगे, आपस में मिल करके काम करेंगे। आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ में कन्फ्यूजन लगता है कि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। भाई हम भी कोई सर्वज्ञानी तो है नहीं, पर आप ट्राई करेंगे। आप हमको जितना आता है हम अपने उच्चाधिकारी से पूछेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, आपको सरलता तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यही एक कॉन्सेप्ट लेकर के हमने यूट्यूब चैनल बनाया है। वैसे देखिए, यूट्यूब चैनल में बहुत सारे मसालेदार वीडियोस मिलेंगे, पर यहाँ पे केवल आपको बात की जाती है स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की, आपके रिपोर्टिंग सिस्टम की। तो हम सब मिल करके आपके सहयोग से यह आसानी से हर हाथों तक पहुंचेगा। हर स्वास्थ्यकर्मी, हर आशा दीदी, उन तमाम लोगों के हाथों तक पहुंचे, ताकि वो भी जान सके उनका क्या रोल है। जैसे अभी SSM आने वाला है, 29 अगस्त से 29 सितंबर तक SSM हम मनाएंगे। तो उनके डेट को हम कैसे याद करेंगे, कौन कौन से तारीख को SSM होगा, कैसे हम उस SSM में हमारी क्या रोल होगी, एवं में व्यक्तिगत रूप से मेरी क्या भूमिका है, ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। और हम सब मिल करके जब इस तरह के प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एक नई दिशा और नई ऊंचाई की ओर हम अपने प्रदेश और देश को ले जाएंगे। तो बनिए मेरे साथ और इस तरह के नए कीर्तिमान, नए चीज़ें, नए सोच आसानी से आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के सहयोग से प्राप्त करेंगे।